कि आज मुझे आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे और पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है देखो, सिंप्लीफाइंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद ब्रैकेट, यानी आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट्स के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। अब कोई सवाल ही पैदा होता है कि भाई ब्रैकेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स के बारे में आप क्लास 5 में पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 4 में भी आपने पढ़ा होगा। कितने देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है वो होता है ये वाला ब्रैकेट, इसे हम कहते हैं बार ब्रैकेट। इसको क्या कहा जाता है? बार ब्रैकेट, स्क्वायर, बार, और इसको कहा जाता है रिंग कॉलम। इसका नाम क्या है? रिंग कॉलम। सबसे पहला ब्रैकेट जो होता है वो है बार ब्रैकेट। इसको हम आम जबान में बच्चे इसको बार ब्रैकेट कहते हैं, हम भी बार ब्रैकेट कह देते हैं, लेकिन इसका नाम है रिंग कॉलम। सेकेंड जो ब्रैकेट होता है स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट, राउंड, और पैरेंथेसिस। सेकंड ब्रैकेट को क्या कहा जाता है? राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहा जाता है। इसका नाम वैसे पैरेंथेसिस है, राउंड ब्रैकेट भी हम कहते हैं। थर्ड है हमारे पास स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट, और इसे कहा जाता है ब्रेसेस। ठीक है। उसके बाद चौथा ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। ब्रैकेट्स के बारे में आप पहले भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा जो है बता रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए। कुछ बच्चे जो भूल गए हैं, उन्हें याद नहीं है, तो ब्रैकेट्स को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन दोबारा समझ लें कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। पहला ब्रैकेट जो है उसे कहा जाता है विंक्यूलम। सेकेंड ब्रैकेट जो है उसे कहा जाता है पैरेंथेसिस। जो थर्ड ब्रैकेट है उसको है ब्रेसेस, और नंबर जो 4th ब्रैकेट है वो कहलाता है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन्हीं ब्रैकेट्स के जरिए हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। अब इनका भी एक ऑर्डर होता है, यानी ये ब्रैकेट्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो डिफरेंट हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो इन फंडामेंटल ऑपरेशंस को किस ऑर्डर के जरिए सॉल्व किया जाए, तो ये हमें ऑर्डर बताते हैं। ये ब्रैकेट जो है वो हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर बता रहे होते हैं कि पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस सॉल्व होता है, उसके बाद ब्रेसेस सॉल्व होता है, और सबसे आखिर में जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कोई एक्सप्रेशन ऐसी होती है जिसमें कोई एक ही ब्रैकेट होता है, एक ब्रैकेट दिया हुआ होता है, लेकिन कुछ एक्सप्रेशन ऐसी होती है जिसमें 2 ब्रैकेट दिए हुए होते हैं, लेकिन कुछ एक्सप्रेशन ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास जितने 4 ब्रैकेट्स हैं वो 4 के 4 ब्रैकेट्स ही उस एक्सप्रेशन में दिए हुए होते हैं। फिर हमें उस जो मैंने ऑर्डर आपको बताया है, इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आज देखते हैं। बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि आप एक्सरसाइज 8.4 हमें सॉल्व करवाएं, तो मैं आज आपकी बुक की क्लास 6 की मैथ्स की बुक के हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर है 8.4, तो मैं आपको 8.4 ही सॉल्व करवा रही हूँ। आप किसके तहत? ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट आपको पता चल गया कि कौन कौन से हैं, तो इन ब्रैकेट्स के साथ
कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। चले आप ही की बुक का क्वेश्चन में ले लेती हूँ। नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम है ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट के साथ। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कितने ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट हैं। एक हमारे पास है पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट और एक है हमारे पास बिग ब्रैकेट, भी कहते हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर जो है सबसे पहले बार को करते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट को करते हैं, फिर पैरेंथेसिस को करते हैं और सबसे आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट को करते हैं। तो हमारे पास बार नहीं है और हमारे पास ब्रेसेस नहीं है, हमारे पास क्या है, पैरेंथेसिस है और स्क्वायर ब्रैकेट है। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे यानी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, फोकस रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इसको करने में इंजॉय करते हैं बच्चे इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। मैथ तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उसका आंसर आ जाता है तो आपको बहुत खुशी होती है और बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, खासकर ज्योमेट्री और अलजेब्रा में बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल फोकस रहिए और देखिए कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो जैसे जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगी ब्रैकेट के, तो आप उन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमने ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी इस पहले ब्रैकेट को हमें खत्म करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व हो रही है, यानी वो उसमें एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन इसमें हो सकता है। ये सॉल्व हो रही है या नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए कि ये चीज सॉल्व हो सकती है। क्यों हो सकती है, हमें कैसे पता चला, कि ये सॉल्व हो सकती है? क्यों कि ये देखिए ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, ठीक है। जहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, जहाँ कोई साइन नहीं होता तो ये अंडरस्टूड है कि वहाँ क्या होता है, प्लस होता है। तो ये दोनों लाइक टर्म है, ये टर्म और ये टर्म जो है वो लाइक टर्म है। और लाइक टर्म क्यों है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, यानी ऐसी टर्म जिनके वेरिएबल सेम होते हैं वो लाइक टर्म कहलाती है। तो ये लाइक टर्म जो है, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, दोनों के वेरिएबल सेम है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होके क्या हो जाएगा, ये 2y प्लस का प्लस, ये ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि ये अनलाइक है, ये 2x है और ये y है। तो 2x में y कभी भी ऐड नहीं हो सकता, ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों कि लाइक टर्म नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये अनलाइक है, तो ये ऐसी हो जाएगी और ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब दोबारा देखिए, ये एज इट इज रहेगा ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट को अब हमें ओपन करना है। अब हमें ओपन करना है तो ये दोनों टर्म जो है ये अनलाइक है, ये सॉल्व नहीं हो सकती। अब ये सॉल्व नहीं हो सकती तो क्या होगा कि ब्रैकेट के बाहर वाले जो साइन है वो अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ इस प्लस के साथ कोई नंबर भी होता तो वो नंबर भी इससे मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ साइन मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है, तो ये 2y हो गया प्लस, और ये प्लस अब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस प्लस ये प्लस 2x, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट रह गया। अब इस ब्रैकेट में देखिए, पहले हम देखेंगे कि कोई जो वैल्यू जो है वो सॉल्व हो सकती है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, लेकिन ये दोनों जो है लाइक टर्म है, ये प्लस है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस
प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये और ये दोनों क्या है, ये लाइक क्रम है। अगर इसको हम अरेंज कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 2x प्लस 2x प्लस 2y। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लिए। आप यहाँ पर इस स्टेज पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करें, 4x आ जाएगा और ये ऐसे रह जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप और बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, साइन प्लस, कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। बाहर वाली साइन ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, प्लस 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 होता है। तो ये 2x, ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों क्या हो रही हैं, ये दोनों अरेंज कर लिया, तो ये दोनों क्या हो रही है, हमारे पास प्लस हो रही है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4x, और ये जो है प्लस और प्लस प्लस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2y। ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? एक मतलब और समझा देती हूँ यहाँ से कि हमारे पास इस ब्रैकेट को ये दोनों सॉल्व हो गए थे, यहाँ 2x आ गया, प्लस 2y ऐसे ही रहा, प्लस 2x ऐसे ही रहा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप बढ़ाया कि दोनों को अरेंज कर लिया, एक स्टेप और आगे कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों हो गए, ये क्या हो जाएंगे, 4x प्लस 2y। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर की बाहर की जो साइन है, ब्रैकेट के अंदर के तमाम साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 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 4x, ये प्लस और ये प्लस 2y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है। अब आप ये वाला क्वेश्चन गौर से देखिए, पहले जो मैंने आपको जो एक्सप्रेशन लिखी थी, उसमें सिर्फ हमारे पास 2 ब्रैकेट थे, जिसके जरिए हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इसमें देखिए कि हमारे पास 3 ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, ब्रेसेस है और स्क्वायर ब्रैकेट है। और ऑर्डर क्या क्या है इनका, सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट यहाँ देंगे, खत्म हो गई उसकी कहानी, खत्म कर दें, उसको छोड़ दें। अब आ जाए पैरेंथेसिस पे। पैरेंथेसिस है हमारे पास, तो हम सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या आता है, ब्रेसेस। ब्रेसेस है हमारे पास, इसके बाद ब्रेसेस और सबसे आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे, तो ये एडिटिव होगा, 5a 3a प्लस, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है वो सॉल्व हो सकती है या नहीं। यहाँ पे देखिए कि ये दोनों लाइक क्रम है, यानी ये दोनों इनके वेरिएबल सेम है, तो ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 6b में से 3b माइनस हो जाएंगे, और बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3b। ये अनलाइक है तो ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पर देखिए कि ये दोनों क्या है, लाइक है, ये क्या है, दोनों लाइक क्रम है, क्यों लाइक क्रम है कि इनके वेरिएबल सेम है।
वेरिएबल सेम है तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। ये नहीं हो सकती क्योंकि ये अनलाइक है, इसका वेरिएबल चेंज है। अब यहाँ पे ये -6b है और ये +3b है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 6b में से +3b माइनस हो जाएंगे, बड़े वैल्यू की साइन लगती है, -3b आ गया, +4a और ये ब्रैकेट आ गया। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा 3a। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये वेरिएबल सेम नहीं है, क्यों है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो ब्रैकेट के अंदर के तमाम जितनी साइन है उनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस 3b प्लस 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 4a और ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमारे पास दो ब्रैकेट है, एक ब्रेसिस और एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए जनाब, फाइल में अब यहाँ पे देखो कि कोई यहाँ पे ये सॉल्व हो सकता है कुछ, तो जी हो सकता है। ये +4a है, ये कोई साइन नहीं तो +3a है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस 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 होता है, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 3b, ठीक है, ये +4a +3a, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा 7a और ये अनलाइक यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये एज इट इज। अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट हमने, ये जो ब्रेसिस है इसको ओपन करना है। अब ये दोनों अनलाइक है, ये सॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर वाली साइन अंदर की तमाम साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 3b, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, तो यहाँ पर देखो कि कोई वैल्यू सॉल्व हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस है, ये दोनों लाइब्रम है। क्यों लाइब्रम है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। तो क्या होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 5 है, क्या आ जाएगा 2a। अब साइन कौन सा लगेगा, ये बड़ी वैल्यू का। हमारे पास यहाँ क्या बचा, +3b, तो ये इस तरह सॉल्व करना, ठीक है। समझ में आया आपको कि ये कैसे सॉल्व हुई। इसका आपने इसको कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन मैं एक मतलब और आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ बच्चों देखो कि हमारे पास 3 ब्रैकेट हैं। सबसे पहले है राउंड ब्रैकेट बोल देती हूँ, जो आपको क्लास में बोलते हो, आपको वही लैंग्वेज समझ में आएगी, आपको अच्छी तरीके से। ये राउंड ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है। सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके अंदर ही कुछ सोल्यूशन हो सकता है या नहीं। तो हमने देखा भाई हो सकता है। भाई क्यों हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के वेरिएबल सेम है, ये लाइक करने हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये प्लस कोई साइन नहीं था तो प्लस था, प्लस माइनस माइनस होता है। 6b में से 3b गए, 3b आए, इन दोनों में से ये साहब बड़े थे तो इन साहब का साइन लग गया, बाकी ये बच्चे अकेले तो इनको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अभी भी ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ। अब यार इस पेज पे आ गए, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा, ये दोनों अनलाइक हैं तो इनके ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो यहाँ क्या होगा कि ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर के तमाम वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 3b आ गया, प्लस 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 4a आ गया, ये राउंड ब्रैकेट ओपन हो गया। अब आपके पास आ गया कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आ गई, अब ये चीज ऐसी रहेगी, बिग ब्रैकेट 5 है और माइनस। अब यहाँ पे देखिए कोई सॉल्व हो सकता है तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये और ये दोनों लाइब्रम में। लाइब्रम क्यों है, क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है। अब इन दोनों को साइन प्लस है, इन दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 7। ये -3b साहब अकेले थे तो इनको हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये हमने इनको ऐसे ही लिख दिया। ये ब्रैकेट जो है अब यहाँ पे आ गया, अभी ये ओपन नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने इसको ओपन करना है,
तो क्या होगा, दोनों अनलाइक हैं, ओपन में सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता। तो फिर वही बात होगी जो हमने यहाँ की थी कि ब्रैकेट के बाहर वाला साइन अंदर के तमाम साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस प्लस माइनस 7 यहाँ आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 भी आ गया, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमारे पास बचा लास्ट कौन सा, बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में देखो अंदर कोई सोल्यूशन हो सकता है, जनाब बिल्कुल हो सकता है भाई। क्या कि दोनों के वेरिएबल सेम है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म वो टर्म होती है, मैंने आपको लाइक टर्म अनलाइक टर्म यानी जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अलजेब्रा के, वो मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे, आपको पता होंगे। और जो बच्चे मुझे पहली मरतबा देख रहे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो भी बच्चे जो है अगर मेरी पिछली क्लास ले लेंगे तो उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म क्या होती है। लाइक टर्म वो टर्म होती है जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, अनलाइक टर्म वो टर्म होती है जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते। ठीक है, अब ये दोनों प्लस माइनस, माइनस का होगा 7 में से 5 गए 2a आ गया। अब ये 7 वाले साहब जो थे ना, ये बड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा हूँ, मेरा साइन यहाँ लगेगा, तो हमने इनका साइन यहाँ लगा दिया। 3 भी साहब अकेले थे, उन्होंने लिख दिया। इस तरह ये वाली एक्सप्रेशन इस तरह सिंप्लीफाई होगी। ठीक है, जो समझ में आया इसको कॉपी करना है, कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक का एक्सरसाइज है 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन है। अब आप देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ब्रैकेट थे। उसके बाद जो हमने क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व की उसमें क्या है, 3 ब्रैकेट थे। अब आप देखिए, कभी ऐसी भी एक्सप्रेशन आपको दे दी जा सकती है जिसमें 4 ब्रैकेट हो। अब यहाँ देखिए हमारे पास यूनिफॉर्म यानी बार ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है, ब्रेसेस भी है और ये लास्ट वाला बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो हम इनको ऑर्डर मैंने आपको बताया कि किस ऑर्डर से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बार, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपको दे दी जाए पेपर में जिसमें चारों ब्रैकेट को सॉल्व करना हो, तो उसकी एग्जाम्पल ये है। 3 में करना मैंने आपको बता दिया, 2 ब्रैकेट अगर किसी एक्सप्रेशन में हो तो वो मैंने आपको समझा दिए। चलिए आप इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। ये एक्सप्रेशन एज इट इज आप लिखेंगे क्योंकि अभी इनको कुछ भी नहीं करना। बस यहाँ पे स्टॉप हो जाइए। अब यहाँ पे समझिए देखें कि यहाँ पे ये 2 टर्म है, इनके ऊपर, इसके ऊपर नहीं है, इन 2 टर्म के ऊपर ये बार है यानी बिल्कुल अलग है। तो हम क्या करते हैं कि इस बार के 2 टर्म के दरमियान जो साइन है उस साइन को हम चेंज कर देंगे। बी है तो यहाँ माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, 3a तो ये बार जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारे पास ये अब ये 3 ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बार ब्रैकेट इन 2 टर्म के दरमियान था, तो इसके दरमियान जो ये साइन है इसको हमने चेंज कर दिया, इसका अपोजिट साइन लिख दिया, तो ये बार जो है वो हट गया, खत्म हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब हमारे पास बचा है राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अब हमारे पास बारी आती है जनाब राउंड ब्रैकेट की। 5b एज इट इज माइनस 3 एज इट इज। अब यहाँ पर देखो कि कोई सॉल्यूशन है, अंदर कुछ सॉल्यूशन हो सकता है जी जनाब, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ देखो ये और
और ये प्लस भी साहब अकेले थे, ये ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, ये वाला ये ब्रैकेट है, अब ये सॉल्व नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये एज इट इज उतरेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, ये दोनों अनलाइक हैं, ये साइन इनके ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो भी मल्टीप्लाई होगा अंदर के साइन से, और ये नंबर भी मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले क्या होगा, साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 5 का 15a। अब फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस और ये क्या आ जाएगा 3b। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ये दो ब्रैकेट बचे। ठीक है, अब दोबारा आ जाओ, 2a माइनस, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से रुक जाओ, यहाँ देखो कि इसमें कुछ चीज सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। अब यहाँ पर देखो कि ये और ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये है प्लस, ये है माइनस। ठीक है, दोनों लाइक है, तो 5 में से 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 2b। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये साहब है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, माइनस 15a, ये हो गया। अब आ जाओ 2a। अब यहाँ देखो कि यहाँ ये दोनों अनलाइन के सॉल्व नहीं हो सकते, साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 15a, ये हो गया सॉल्व, और ये वाला रेडी आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये सॉल्व हो सकता है, ये ना हो सकता है, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों एक जैसी है, ये लाइट टर्म है, प्लस हो जाएगा 15a और 2a कितना हो जाएगा, दोनों प्लस है तो प्लस, सॉल्व हो जाएगा ब्रैकेट 17a। ये साहब अकेले थे, इनको ऐसे ही लिख दिया, और ये हमारा जो हमारी एक्सप्रेशन थी ये सॉल्व हो गई। ठीक है, समझ में आया आपके? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। जी बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताई कि अगर आपकी एक्सप्रेशन में जो आपको सिंप्लीफाई करने दी जा रही है, अगर 2 ब्रैकेट हो तो आपने कैसे करना है, अगर कोई 3 ब्रैकेट दिए हुए हो तो कैसे करना है, और अगर आपकी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें चारों ब्रैकेट दिए हुए हो तो आपने किस ऑर्डर के जरिए इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ये मैंने आपको समझाया। अब आपकी एक्सरसाइज में जो बाकी क्वेश्चन है वो इन्हीं ऐसे ही हैं जो मैंने आपको समझाए, तो आप आगे क्वेश्चन कीजिएगा। उसके आगे जो डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक आ रहा है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ये आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। टीचर होती किस लिए है, टीचर का काम ही बच्चों को गाइड करना और समझाना होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं दोबारा समझा दूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।